12 जनवरी यानी युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की जयंती। उन्होंने विश्व स्तर पर भारत का न सिर्फ परचम लहराया बल्कि विश्व को भाईचारा की सीख दी। युवा दिवस के अवसर पर आइए आपको हम मिलवाते हैं एक ऐसे युवा से जो पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन डॉक्टरी के साथ साथ इन्होंने आधुनिक खेती में भी महारत हासिल की है, बल्कि युवाओं को भी आधुनिक तरीके से खेती की जानकारी साझा कर रहे हैं। आइए खबरी चौक के लिए युवा दिवस पर देखिए नंद कुमार कुशवाहा की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं नंद कुमार कुशवाहा खबरी चौक के विशेष कार्यक्रम युवा दिवस। आज हम एक युवा दिवस पे आज आपको एक ऐसे युवा से मिलाने जा रहे हैं जो डॉक्टर रहने के बावजूद में भी किसान बनने की सोचे हैं और ये किसानी कर भी रहे हैं। आइए हम इन डॉक्टर साहब से मिलाना चाहते हैं, या युवा किसान इनको बोल सकते हैं आप, और ये लाखों युवाओं को प्रेरणा देने वाले किसान से मिलाना चाहते हैं। आइए डॉक्टर साहब पहले अपना परिचय बताइएगा। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विकास अग्रवाल है। पेशे से मैं डेंटिस्ट हूँ और रामानुजन में हमारी संजीवनी हॉस्पिटल करके संस्था है जिसका मैं डायरेक्टर हूँ। डॉक्टर से किसान बने, कैसे मन में यह सोच आया आपको? जी, बचपन से खेती देखते आए हैं, घर पे ज़मीन से जुड़े हुए थे, ज़मीन से जुड़ने का मन था। फिर डॉक्टर बन गए, वाइफ भी डॉक्टर है, धर्मपत्नी भी मेरी डेंटिस्ट है। तो उन्होंने हमारा पूरा साथ दिया। पूरी जो क्लिनिक है उन्होंने अपने दम पे चलाने का निर्णय लिया और उन्होंने कहा कि आप डाइवर्सिटी में आइए। तो हमारे यहाँ खेती का अच्छा स्कोप था, साथ साथ मन में जज्बा भी था कि कुछ अपनी मातृभूमि से लग के काम करें। तो इन्हीं सब चीज़ों का साथ में हमारे मोदी सरकार की योजना, जो नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड की बहुत सारी योजना चल रही थी, उसके तहत हमको जो अनुदान मिल रहा था, साथ में करना खेती आसान लगा, तो इसलिए खेती की तरफ रुझान बढ़ गया। और एक शायद आपने हमेशा सुना भी होगा कि एक चिंगारी को हवा की ज़रूरत होती है। तो हम एक चिंगारी थे, हमारे दोस्त सच्चिदानंद तिवारी जी ने हवा दी तो ये चिंगारी शोला बन गया। तो यही चीज़ें हैं। देखिए, ऐसा नहीं है, खेती या खेतिहर जो किसान जो है, किसान कोई आज के समय में बहुत ऐसा नहीं है कि छोटा आदमी है। आपने बस्तर के किसानों को देखा होगा। हमने सुना है कि वो अपने दम पे एक हेलीकॉप्टर, अपना स्वयं का हेलीकॉप्टर भी यूज़ कर रहे हैं। ड्रोन से पूरे खेतों में सिंचाई, ये दवा का छिड़काव कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आज का किसान बहुत कमज़ोर किसान है। हाँ, ये ज़रूर है कि ट्रेडिशनल खेती से हट के हमको जो अन्य खेतियाँ हैं, जैसे नॉन ट्रेडिशनल खेती है, स्ट्रॉबेरी है, मैंगो है, अंजीर है, या अलग अलग तरह की खेती, इन खेती की तरफ अपना रुझान करना पड़ेगा। साथ में मल्टीपल क्रॉप अपने को लेनी पड़ेगी। और खेती कोई ऐसा नहीं है, और ना मैं ये मानता हूँ कि खेती करने वाला कमज़ोर होता है या बहुत बड़ा, बहुत निचले स्तर का हो गया। अन्नदाता तो सबसे ऊपर होना चाहिए। जो खेती होता है, खेती आज के समय में आधुनिक जो खेती होती है, खेती को बहुत जानते नहीं हैं लोग। आज के समय में किसान के पास जाएंगे, छोटे किसान के पास जाएंगे तो खेती को समझते हैं कि मुनाफा नहीं मिल पाता है। जी देखिए, अगर हम पारंपरिक तरीके से खेती करते रहेंगे तो मुनाफे की गुंजाइश कम हो जाती है। पर हम मल्टीपल क्रॉपिंग करेंगे या नॉन ट्रेडिशनल वे में जाएंगे, जैसा मैंने पहले भी बताया, स्ट्रॉबेरी है, अंजीर है, या अपन शासन की स्कीम लेके और नेशनल हार्टिकल्चर ब्यूरो के तहत, NHB के स्कीम के तहत अगर हम अलग अलग दिशाओं में बढ़ के खेती करेंगे तो खेती कभी भी घाटे का सौदा नहीं साबित हो। सर, तो अभी आप क्या चीज़ का खेती किया है, इसमें क्या किस तरीके मुनाफा या किस तरीके की लागत का लग रहा है आपको? हमने यहाँ स्ट्रॉबेरी लगाया हुआ है जो लगभग 5 एकड़ में है, और 5 एकड़ का जो लागत है करीब 30 से 40 लाख रुपए की लागत आती है। मुनाफा जो हमारा जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो करीब 90 लाख, 1 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू आएगा। प्रॉफिट की बात करें तो करीब 25 से 30 लाख रुपए या 40 लाख भी जा सकता है प्रॉफिट, डिपेंड करेगा मार्केट कैसा रहता है अभी समय के साथ। तो 30 से 40 लाख रुपए अपन पकड़ सकते हैं प्रॉफिट के लिए। सर, तो अगर हम बात करें तो 30 से 40 लाख की लागत का आप बात करें, तो छोटे किसान हैं, इनके पास इतना पैसा होता नहीं है, तो ये आखिर किनसे संपर्क करके कि ये इतने बड़ी रकम को कर सकते हैं? देखिए, ये जो है, हमने भी जो है ये अपना खुद का पैसा पूरा नहीं लगाया हुआ है। हमारी भी ग्रामीण बैंक से हमने लोन निकाला हुआ है।
नेशनल हार्टिकल्चर ब्यूरो से इसमें सब्सिडी मिलती है। सब्सिडी लगभग 50% की सब्सिडी है। तो करीब 30 लाख रुपए का ये प्रोजेक्ट रहता है, 30 से 40 लाख रुपए का। आधी गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे देती है, बाकी अपना जो बैंक है, जैसे हमने ग्रामीण बैंक से लिया है तो ग्रामीण बैंक ने प्रोवाइड कर दिया। 2-4-5 लाख रुपए से ज़्यादा अपना कुछ नहीं लगता है, सारा कुछ बैंक और सरकार का रहता है इसमें। क्योंकि सर आज युवा दिवस है, युवा दिवस पे सर युवाओं को आप क्या कहना चाहें, क्योंकि आप डॉक्टर रहते हुए एक किसान का काम कर रहे हैं? देखिए, हमने इस क्षेत्र को डेवलप करने के लिए या इस क्षेत्र में इस क्रांति को लाने के लिए अपना एक FPOB या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया है, जिसका नाम रूटेक्स एग्री प्रोड्यूसर कंपनी है। तो मेरा लोगों से यही है, या यहाँ के युवाओं से यही संदेश रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इन नॉन ट्रेडिशनल खेती जैसे मैंगो हो गए, स्ट्रॉबेरी है, अंजीर है, ब्लूबेरी है, ब्लैकबेरी है, हम इन सारी लगभग हम 200 एकड़ में इस प्लान को डाइवर्स या बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो मेरा यही है कि आप इन सब चीज़ों में आएँ आगे और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएं, साथ में जुड़ें, और जो भी दिक्कत आती है उसके लिए मैं हमेशा उपलब्ध ही हूँ। मेरा नंबर सबके पास रहता ही है, तो कभी भी जुड़ सकते हैं। साथ में हमारे सच्चिदानंद तिवारी जी हैं, जिनको राजा तिवारी के नाम से जानते हैं अपन, वो इन सब चीज़ों में हेल्प करने को हमेशा आगे रहते ही हैं। मैं आपके माध्यम से अंत में ये युवाओं से ये आग्रह करता हूँ, या अपने क्षेत्र के किसानों से आग्रह करता हूँ कि उनकी ज़मीन लाखों रुपए का उन्होंने इन्वेस्टमेंट करके, और जो बेरोजगार पड़े हुए हैं युवक, उनसे मेरा यही आग्रह है कि आएँ, हमारे साथ में जुड़ें, और ये जो खेती हमने चालू की है एक छोटे स्तर पे, इस क्षेत्र को एक क्रांति में, इस मुहिम को एक क्रांति का रूप दें, और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएं और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। हमारी जो हमने प्रोग्रेस किया है उसके लिए अपने परिवारजन, हमारे माता पिता और सारे मित्रगणों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने आज मुझे इस मुकाम पे लाके खड़ा किया है। एक बहुत ज़रूरी बात जो मैं कहना बार बार भूल गया था, पर ये भूलना नहीं चाहिए मुझे, कि मुझे इस मुकाम पे लाने पे मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर रंजना अग्रवाल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हर चीज़ों में उन्होंने, जैसा हम लोग सुनते हैं कि एक सफल व्यक्ति के पीछे एक स्त्री का योगदान होता है, तो मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर रंजना अग्रवाल ने हमेशा मुझे संबल प्रदान किया। साथ ही साथ मेरे मित्र उपेंद्र भैया, मित्र कह लीजिए, भैया कह लीजिए, उपेंद्र भैया ने भी हमेशा मुझे बैक सपोर्ट दिया है, कहीं भी मुझे झुकने नहीं दिया, तो धन्यवाद। साथ ही साथ नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड, नेशनल हार्टिकल्चर मिशन और बैंक के सारे बैंक जिन्होंने भी हमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहायता प्रदान की है, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। धन्यवाद। तो आपने सुना कि एक डॉक्टर के मुँह जवानी की एक डॉक्टर बने किसान, उनकी कहानी। ऐसे खबरों को देखने के लिए आप खबरें चौक को सब्सक्राइब करें।